गुजारिश भी करता हूं कि आंगनबाड़ी वर्कर को और आर्थिक सुविधा मुहैया किया जाए, क्योंकि आर्थिक तंगी के साथ कोई ज्यादा सेवा चाहे भी तब भी नहीं हो पाते। बंगाल में 7,500 या 6,000 कैसे चलेगी? आज बाजार में जिस तरीके से सारे चीज महंगे होते जा रहे हैं, ये सबको सोचना चाहिए। ये हमारे घर की ये छोटे छोटे बहनें हैं, इनकी जिंदगी में हम इसको मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सरकार की, सूबे की सरकार की हिस्सा होते हैं, केंद्र सरकार की हिस्सा होते हैं। सूबे की सरकार देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, कभी केंद्र की सरकार भेजते हैं, नहीं भेजते हैं। सारे की सारे जो आंगनबाड़ी जो वर्कर है एक अनिश्चित जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल अनिश्चित। तो मतलब ये है कि जो हमारे ये भविष्य प्रजन्मों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए इतने सारे मेहनत करते हैं। और दानिश भाई जो कहते थे कि जो कोविड हुई थी, कोविड संक्रमण के समय ये आंगनबाड़ी वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हुए अपने जान को बाजी रखते हुए जिस कदर सेवा किए हैं, मदद किए हैं हिंदुस्तान के सब लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए, इसको हम सबको तहे दिल से कदर करना चाहिए, तहे दिल से इनको सबके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। फिर भी इन लोगों को और बहुत सारे सुविधा से हम क्यों वंचित कर रहे हैं? हमारा देश में 40 लाख करोड़ की बजट बनते हैं, 40 लाख करोड़ की बजट बनते हैं, 42 लाख करोड़ की बजट रिवाइज में आ जाते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर जो हमारे नींव होते हैं, गांव गांव में जो हमारे भविष्य प्रजन्मों को बचाने के लिए, हमारे बच्चे के और माँ को बचाने के लिए जी जान मेहनत करते हैं, उनके लिए क्यों हम नहीं सोचते हैं? इसीलिए जो मांग किए गए हैं ये मांग को सरकार मान ले। और ये मैं 2-3 सलाह देना चाहते हैं कि कस्तूरी रंगन जो कमेटी उनकी सुपारिश के मुताबिक, it has been stated that it is nearly impossible to fix the curve of education as an individual advances in age unless the imparting of education is done methodically from the toddler level। तो बचपन से टॉडलर जब होते हैं उसमें से साइंटिफिकली हमें इन लोगों को पढ़ा लिखा कराना चाहिए। The need of the hour is for a method that blends an efficient supplementary nutrition program with pedagogical process that make learning exciting। एक तो न्यूट्रिशन की मसला है, दूसरी तरफ लर्निंग की मसला। लर्निंग और एजुकेशन को इस ढंग से हमें चलाना चाहिए जैसे कि हमारे भविष्य प्रजन्मों, हमारे भविष्य जो हमारे जो बच्चे जिंदगी में कुछ करने के लिए जब उभर के आएंगे तो उनका अपना ताकत हो, उनके अपना दिमाग हो और ये देश की तरक्की के लिए उनकी सहयोगिता हमें बराबर मिलते रहे। तो ये जनरल सर्विस देते हैं हमारे आंगनबाड़ी वर्कर, ये गुड क्वालिटी इनको मील चाहिए, ये मील देते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं, फ्रीक्वेंट हेल्थ रिलेटेड जो काउंसलिंग और हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं। तो फिर भी इन लोगों की बीच में जो स्किल, ये स्किल की कमी तो है, क्योंकि अब तक इन लोगों को अनस्किल्ड वर्कर माना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार इनको स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए। बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हमारे वैष्णव साहब भी बैठे हैं। ये जो आंगनबाड़ी वर्कर को स्किल्ड बनाने के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो मैं ये सारे मुद्दे को सामने रखते हुए तहे दिल से इनको समर्थन करता हूँ और इसके साथ साथ सरकार को ध्यान आकर्षण करती है ये करने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये गुजारिश भी करता हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर को और आर्थिक सुविधा मुहैया किया जाए, क्योंकि आर्थिक तंगी के साथ कोई ज्यादा सेवा चाहे भी तब भी नहीं हो पाते। इसीलिए ये रेजोल्यूशन को समर्थन करती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।